स्वामी जी, मेरे को थायराइड है पिछले 4-5 साल से। मैं थायरोनॉम 88 mg की मेडिसिन खाता हूँ रोज। स्वामी जी, मेरे को 2 साल पहले टीबी हुई थी। और मेरा लास्ट ईयर सितंबर में ही फर्स्ट वीक में टीबी का ट्रीटमेंट खत्म हो गया। बट उसके बाद जो उस दवाई के साइड इफेक्ट्स ये हैं कि मेरे तलवों से लेकर और थाइस तक नम रहते हैं। मैंने नसों में जलन मतलब होती है, जलन होती है। नहीं, जलन नहीं होती। अच्छा। बस नंब रहते हैं, बाकी मैं अपने डेली काम भी कर पा रहा हूँ, ड्राइव भी कर सकता हूँ, सब कुछ है। एक इशू तो ये है स्वामी जी, और दूसरा ये है कि मेरे पिछले 1-1.5 महीने से मेरी लोअर बैक में ये जगह है, यहाँ पे हल्का हल्का पेन है। इस जगह पेन रहता है ये, हल्का हल्का सा यहाँ पे। मतलब ऐसा है कि मूवमेंट है, मैं योगा वगैरह सब करता हूँ डेली 30 से 40 मिनट। बट मैंने ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट करा लास्ट वीक, तो उन्होंने मेरा अर्थराइटिस के टेस्ट कराए जो कि नेगेटिव आए। बट स्टिल मतलब मैं मेडिसिन भी खा रहा हूँ, बट स्टिल मेरे को कोई उसका वो नहीं लग रहा। गले में ऐसा लगता है कि मेरे जैसे कुछ सेंसेशन सी हो रही है। साइकोलॉजिकल भी कह सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं। थायराइड का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? हमारे आपने जो यहाँ सोचा के शायद टीएसएच बढ़ गया मेरा, हम्म, T3 T4 जो है वो अगर बैलेंस में नहीं है तो ये थायराइड है। ये थायराइड नहीं है, क्योंकि अगर आपने टीएसएच को बैलेंस भी कर लिया, आप जो बेसिकली खा रहे हो क्या है? टेट्राहाइड्रोथायरोनिन है, थायरोक्सिन जो खा रहे हैं, हम्म, है ना, वो सिंथेटिक T4 है। सिंथेटिक T4 वो लीवर आपका उसको T3 में कन्वर्ट करता है। और अगर किसी का टीएसएच बड़ा है तो ब्लड में हम आर्टिफिशियली अगर T3 T4 का मात्रा बढ़ा दें तो बॉडी इसको समझता है। इसके जैसे कहते हैं ना, बैक चैनल के थ्रू वो टीएसएच को कम कर देगा अगर देखेगा कि भाई इसके अंदर यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि बॉडी का अपना एक होम्योस्टैसिस होता है। तो एक्चुअली आपने प्रॉब्लम ठीक नहीं की। किसी को, बच्चे को अगर रोते हो वो बच्चा है ना, तो हम रोने से कैसे कभी कभी डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कहते वो देखो वहां पे देखो, वहां पे देखो। उसको अगर उसकी विजन को डिस्ट्रैक्ट कर दे ना तो रोना भूल जाता है थोड़ी देर के लिए, है ना। तो ये इस तरीके से हम अपना इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको इसको साइंस कहते हैं। इसको साइंस कहते हैं। ये ये साइंस नहीं है। पहली बात तो ये साइंस नहीं। दूसरी बात, पहले आपको समझना पड़ेगा कि थायराइड का कारण क्या होता है और थायराइड होता क्या। एलोपैथी को मालूम नहीं है कि क्यों होता है। एक्चुअली एलोपैथी को कुछ भी नहीं मालूम। उसको ये नहीं मालूम डायबिटीज क्यों होती है, ब्लड प्रेशर क्यों होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है, आर्थराइटिस क्यों होता है। एक्चुअली उनको मालूम ही नहीं है। और आप देखिए तो आप उन लोगों के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए जिनको मालूम ही नहीं है कि बीमारी क्यों हो रही है। बढ़िया अजीब विडंबना नहीं है? आप सोचिए जरा। आप जरा गूगल करो, पता करो होता क्यों है। वाई 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 क्वेश्चन करते जाओ, एक पॉइंट पे आने के बाद में वो कहेंगे हमें नहीं मालूम साहब क्यों होता है। और जिनको नहीं मालूम क्यों होता है वो इलाज कर, ऑब्वियसली आप ठीक नहीं हो सकते। आप अगर नॉर्मल जो भी रेंज में रहने की कोशिश भी करें तो पर भी आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी, ये 100% गारंटेड है। बाकी ठीक हो तो किसी का हुआ नहीं ना होगा। अब आते हैं बात, थायराइड होता क्या। थायराइड का सीधा सा मतलब है, आपकी लाइफ में दो चीज आप देखते हैं, एक देखते हैं ऑर्डर, एक देखते हैं केओस। कोई चीज ठीक से रखी हुई है और गड़बड़ इधर उधर फैला हुआ है, ये दो चीज आप समझते हैं ना। शरीर का भी एक ऑर्डर होता है, माइंड का भी ऑर्डर होता है। अगर ऑर्डर में नहीं रहता माइंड तो उसे आप अलग अलग बीमारी के नाम से जानते हैं, जिसे आप हाइपर एक्टिविटी, फोकस ना होना, अटेंशन डेफिसिट बोल सकते हैं, स्ट्रेस बोल सकते हैं, डिप्रेसिव टेंडेंसी बोल सकते हैं, बाइपोलैरिटी बोल सकते हैं, यहां तक कि इसको स्किजोफ्रेनिया तक आप ले जा सकते हैं। लेकिन सभी का मूल एक ही है, ऑर्डर में नहीं है आपका माइंड। पहली बात तो माइंड का डेफिनेशन नहीं है, जरा ढूंढ के देखो गूगल में, ठीक है ना। तो अगर इनएबिलिटी टू कीप योर सेल्फ इन ऑर्डर इज थायराइड, इनएबिलिटी टू कीप योर सेल्फ इन ऑर्डर, योर बॉडी, माइंड। और एक और बात बोलूं, अगर बॉडी का ऑर्डर नहीं है ना तो आपका बॉडी प्रोटीन बनाता है,
आपका बॉडी प्रोटीन कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता जो आप खाते हो। ये समझना पड़ेगा हमें। जो भी प्रोटीन हम दे रहे हैं शरीर को, वो प्रोटीन वो लेगा ही नहीं किसी हालत में, उसको तोड़ेगा, अपनी चेन बनाएगा। चेन का मतलब ऑर्डर होता है ना, अगर उसका ऑर्डर ठीक होगा तो चेन बनेगी प्रोटीन की सही। यही प्रोटीन आपके बॉडी में हार्मोन भी है, स्टेरॉइड भी है, आपका स्ट्रक्चर भी है। यह ऑर्डर की वजह से बनता है। और आसान शब्दों में बोलूं, प्रोटीन की एलर्जी है आपको, इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ बॉडी फंक्शन ऑर्डर में नहीं है। हार्मोनल डिसफंक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हार्मोन्स है ना, वो प्रोटीन ही से ही बनते हैं। आपका T3, T4, TSH ये हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन ये सब हार्मोन, तो ये सब प्रोटीन से बनते हैं। तो अगर प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी खराब हो जाती है, डिसऑर्डर में आ गया, तो सारे हार्मोनल डिसफंक्शन हो जाते हैं। अब मैंने बड़े आसान शब्दों में बता दिया थायराइड का मतलब क्या होता है, इनएबिलिटी टू मेंटेन ऑर्डर। यही चीज आप अपने सिम्टम में देखोगे। माइंड एक जगह पे नहीं रहता, हमेशा घूमता रहेगा, सोचता रहेगा, परेशान रहेगा। रिएक्शंस जो होते हैं सडन होते हैं, अपने आप को रोक पाना, काम रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है ना। कोई भी आइडिया आप लगाते हो, बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, बॉडी में मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होगा, रीजनरेशन और डीजनरेशन का इम्बैलेंस होगा, तो इनएबिलिटी टू कीप योरसेल्फ इन ऑर्डर। एक टांग पे खड़े होके अपने को स्टेबल रखने की कोशिश करें, कैसे करेंगे? बिना सांस रोके आप नहीं कर सकते। फोकस करने की कोशिश करें एक जगह पे, आपकी सांस धीमी होती जाएगी, रुक जाएगी अगर ज्यादा फोकस होगा। इनएबिलिटी टू कीप योरसेल्फ इन ऑर्डर, डांस करने की कोशिश करें कोई, एक ऑर्डर में डांस कब करेंगे, जब आप अलग अलग अनुपात में सांस को ठीक से रोक पाए, वो एबिलिटी है। एक लाइन पे चलने की कोशिश कीजिए एक वेट लेके, अगर अपने आप को एक लोड में डालें, एक स्ट्रेस में डालें और उसके बाद एक रिदमिक एक्टिविटी करें, तो आपका ठीक हो जाएगा। इसी से नर्व रीजनरेशन होता है। नर्व क्या है, चेन है ना। नर्व्स क्या है, चेन है ना। प्रोटीन क्या है, चेन है ना। अगर प्रोटीन नहीं बन रहा तो नर्व का रीजनरेशन होगा क्या? गलत नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। डीजनरेशन होगा ना। तो क्या आपने ट्रेनिंग ली अपने एक्टिविटी को एक ऑर्डर में रखना, स्ट्रेस में रिदमिक रहने की? क्या आपने ट्रेनिंग ली है, अपनी कैपेबिलिटी बनाई है? क्या आपने सिर पे एक वेट लेके 1 किलोमीटर चलने के लिए प्रैक्टिस किया है? क्या आपने कोई कंस्ट्रक्टिव एफर्ट मेकिंग के लिए प्रैक्टिस किया? क्या स्कूल में सिखाया आपको? गुरुकुल सिस्टम में एक ही चीज सिखाई जाती थी, हाउ टू मेक अ कंस्ट्रक्टिव एफर्ट। हमारा शरीर कंस्ट्रक्टिव एफर्ट नहीं लगा पा रहा। जरा सा लोड आएगा, आप विफर जाओगे। यानी जरा से लोड में आप रिदमिक नहीं रह सकते, लय में नहीं रह सकते, परेशान हो जाते हैं। आपसे ज्यादा डिफिकल्ट आपके दादा की लाइफ थी कि नहीं? अगर आपने देखा हो तो उनके पूर्वज की लाइफ उससे ज्यादा डिफिकल्ट थी, मगर वो कितना स्माइल करते थे, आप कितना स्माइल करते हो? बताओ जरा। इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में भी वो उनकी जिंदगी ज्यादा बेटर थी ना, क्योंकि हमने ट्रेनिंग नहीं लिया। हमने, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है बकवास है, वो लोगों को वीक बनाने के लिए। हमारा मेडिकल सिस्टम लोगों को वीक बनाने का तरीका है। वीक इंसान डिपेंडेंट होता है ना, गुलामी, अलग अलग कोलोनाइजेशन के तरीके हैं ये सब। आपको निकलना पड़ेगा इससे। अपने आप को एम्पावर करना ही एकमात्र फ्रीडम की तरफ में रास्ता है। कुंभक आपको एम्पावर करता है, आपके रिदम को, या कह लीजिए कि आपके लय को मेंटेन करने में, आपके आपके टॉलरेंस को बढ़ाने में ये मदद करेगा।
ये जरूरी है करना।